और कौशल किशोर साहब बीजेपी सांसद हमारे साथ खुद फोन लाइन पर है। नमस्कार कौशल किशोर साहब, ये हुआ क्या है मामला? पहले कोई और जानकारी आती है, फिर है कि भाई खुद ही गोली चलवाई गई है बिना बताए, आपके पुत्र महोदय अस्पताल से निकल लेते हैं। मामला है क्या, जरा समझाएं, रोशनी डालें किशोर साहब। उसने लव मैरिज कर ली थी तो हम लोगों के साथ अब नहीं रहता था और वो अलग रहता था। रात में 2:03 पे उसका फोन आया कि मेरे गोली लगी। तो मैं गया हॉस्पिटल, बातचीत भी किया तो उसने कहा मैंने पहचाना नहीं कि लोगों ने बताया। तो इसलिए कोई तहरीर नहीं दी गई है, पुलिस जांच कर रही है। अब जांच करके पुलिस बताएगी क्या है सही क्या नहीं। आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई इस पूरे मामले में, जबकि ये बताया गया कि हमलावर ने काफी क्लोज शॉट मारा है। अस्पताल की छुट्टी हो गई है उसकी। और नहीं किशोर साहब, छुट्टी तो हो गई आपके पुत्र की अस्पताल से, लेकिन गोली किसने चलाई, क्यों चली गोली, खुद चलवाई गई? अस्पताल में आपके पुत्र जो है भर्ती होते हैं इलाज के लिए, बिना बताए वहां से निकल लेते हैं, आखिर क्यों ऐसा किया गया, ये भी सवाल है। नहीं, बिना बताए नहीं, वो छुट्टी हुई बाकायदा। अच्छा, बाकायदा उनको अस्पताल से डिस्चार्ज मिला है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं बिना बताए आपके बेटे अस्पताल से बाहर नहीं गए हैं, जानकारी दिए बिना? नहीं, वो इलाज पूरा करवाए बिना? इलाज हो गया, खतरे से बाहर है और इसलिए मेरे सामने ही छुट्टी हुई है, छुट्टी लेकर गए। नहीं तो क्या पुलिस की मौजूदगी वहां पर थी? पुलिस को ये बताया गया कि अस्पताल से छुट्टी लेकर ये घर जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके का ये मामला, ये सीधा सीधा आपराधिक मामला है। पुलिस की मौजूदगी, पुलिस थी मौजूद वहां मौके पे। तो अब इस मामले में आप लोग की तरफ से क्या पुलिस से कहा गया है, क्या पुलिस से आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमला तो जानलेवा था, अगर आप ये बता रहे हैं हमें भी कि खतरे से बाहर है, लेकिन हमला तो बहुत ही ऐसे मकसद से किया गया था, उनके जान लेने के मकसद से किया गया था। देखिए पुलिस इस पे जांच कर रही है, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। जी कौशल जी, लेकिन एक भी ये पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये हमला दरअसल प्लान्ड हमला था, और इसमें ये भी मिल रहा है, सामने आ रहा है कि अभी इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में अभी पुलिस ने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है। नहीं कौशल किशोर साहब, बेटे आपके हैं, ये जो पूरा मामला रहा होगा और जो जानकारियां पुलिस सूत्रों से मिल रही हैं, खबर तो आपको भी होगी ना किशोर साहब, साले से गोली चलवाई जाती है और वो पिस्टल जो है उसकी भी बरामदगी हो गई है, रिवॉल्वर बरामद कर ली है पुलिस ने, लाइसेंसी रिवॉल्वर। पहले मेरी बात सुन लीजिए। वो लड़का मेरे साथ नहीं रहता था, उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली थी और जिसकी वजह से हम परिवार के लोग जो है उसको यहाँ नहीं अपने साथ नहीं रखे थे और न कोई शादी में शामिल हुए। उसने अपनी मैरिज कर ली, अपना एक अलग रहकर मकान लेकर के कब्जा लेके रहा। आज रात में जब ये बात पता चली तो हॉस्पिटल गए थे, उससे मैंने पूछा भी, उसने मुझे जो बताया, उसने ये बताया कि हम अपने साले के साथ निकले थे घर के बाहर और तब हमारे ऊपर हमला हुआ। अब वो पुलिस इस घटना की जांच कर रही है, सच क्या है, जो वो भी है वो सामने आएगा क्या है। नहीं, अब अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अपने साले से ही गोली चलवाई। क्या उस साले के बारे में, उनके उस संबंधी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा क्या हो गया अचानक? नहीं, हम साले को उसकी जानते भी नहीं है, मैंने तो आज पहली बार उसको देखा। मैंने बताया ना कि हम लोग उस मामले में शामिल नहीं थे शादी में, इसलिए पहली बार तो उसको आज मैंने देखा साले को। अब ये क्या है वो पूरा पुलिस छानबीन कर रही है, जो सच होगा वो पुलिस बताएगी। नहीं, आपकी तरफ से कोई कंप्लेन की गई है, उसमें कुछ कहा गया है? नहीं, हमारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। आने वाले वक्त पे कंप्लेन की जाएगी आपकी तरफ से? करेंगे भी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे आप कंप्लेन? नहीं। आपके बेटे की हालत अभी कैसी है? बता दिया ना, छुट्टी हो गई, गया जहाँ रहता था। नहीं, वो आपके साथ आए हैं या फिर वो अपने घर में अपने घर गया, अपने घर गया। आप लोग के साथ वो मौजूद नहीं है? नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कौशल किशोर बीजेपी सांसद जो कह रहे थे कि बेटे उनसे अलग रहते हैं और पहली बार उन्होंने साले को देखा जिसने उन पर गोली चलाई। खबर ये मिल रही है कि उस लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद ही पर गोली चलवाई।
तो गोली चलाकर किसी को फंसाने की साजिश, देखिए ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर है। विवेक राय हमारे साथ। विवेक, कौशल किशोर साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साले से मैं मिला नहीं, जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनसे गोली चलवाई गई है, बेटे उनके साथ रहते नहीं हैं और आने वाले वक्त में कौशल किशोर साहब जो हैं इस मामले के तहत कोई भी कार्रवाई, कोई भी मुकदमा नहीं करवाने जा रहे हैं। ये वो बातें जो खुद कौशल किशोर ने स्वीकारा भी रिपब्लिक भारत पर बातचीत में। विवेक जी देखिए, बिल्कुल अगर ये पूरा मामला अगर आप देखिए तो मामला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध था। जब से ये मामला हुआ उसी दौरान तकरीबन 1 घंटे बाद से जब पुलिस ने उसके साले को उससे पूछताछ करी तभी से मामला संदिग्ध हो गया था। और उसने पूछताछ में साले ने ये बताया कि 2 बाइक सवार लोग आए थे, हालांकि वो किसी को कुछ भी नहीं देख पाया, किसी भी तरीके से बाइक का नंबर नहीं देख पाया, कुछ भी चीज़ें नहीं देख पाया, तो जिसको लेकर के पुलिस को संशय हुआ। और तकरीबन 1:45 बजे अपने घर के बाहर टहलने जाना, किस कारण से टहलने जाना, इसको लेकर के भी कोई भी थ्योरी वो लोग नहीं सामने ले आ पाए थे। इसके बाद से लगातार जो पुलिस की जो सुई थी वो साले पर अटकी थी और उसके बाद जब साले से लगातार पूछताछ की जा रही थी, उस पूछताछ में ये चीजें निकल के सामने आई हैं कि दोनों यानी कि कौशल किशोर के बेटे ने और इसने साले ने मिल करके ये एक प्लानिंग की थी। फिलहाल की जो जानकारी है सूत्रों के हिसाब से कि ये इनकी मिलीजुली एक प्लानिंग थी और उसमें एक फायरिंग इन्हीं की तरफ से करवाई गई थी। अब वो किस तरीके का दबाव बनवाने के लिए, फैमिली में किसी तरीके का दबाव बनवाने के लिए इस तरीके की चीजें थी या क्या चीजें थी, ये अभी पुलिस आने वाले समय बिल्कुल पुलिस की जांच में ये बातें और निकलकर सामने आएंगी। विवेक, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो बेहद सनसनीखेज सच्चाई निकलकर सामने तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। और ये जो बात कह रहे थे विवेक, जो जानकारी दे रहे थे कि पूछताछ में साले ने कबूल किया कि गोली चलवाई गई, क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई षड्यंत्र था, कोई साजिश थी, ये सारी बातें अब पुलिस की जांच में निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर। जब जुड़े उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बेटे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जानकारियां ये भी सामने आई थी कि बगैर किसी को बताए बेटा अस्पताल से निकल लेता है, लेकिन इस बात को स्वीकारा, उस बात को नकारा गया। यहाँ पर कौशल किशोर साहब की तरफ से कि मेरे बेटे ने बिना बताए वो अस्पताल से नहीं निकला है, वो बेहतर है, अस्पताल से उसको छुट्टी मिल चुकी है।